बजरंगबली, बजरंगबली। खाने में क्या है बीवी? खाने में आज सैंडविच गर्मा गर्म। बस बीवी होता है, बीवी होता है, बीवी 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 बी बीवी बीवी। बीवी। तो भाई सबको अपनी नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और राम राम। ब्रेकफास्ट बनना सैंडविच है। कट करना था, मैं वो ढूंढ रही थी अपना नाइफ, वो मिला नहीं मुझे। तो देखो भाई काटने का प्रीति का स्टाइल, कड़छी से काट दी इसने। अरे यार तू तलवार रखा कर अपने पास, तलवार तो बहुत है हमारे बड़े बड़े पास। गाँव किया कर। तलवार चल गई ना मेरी, रस्सियाँ। तो परेशानी ना हो जाए कहीं। चाय बना दी, देख चाय रखी भी नहीं तूने। ये क्या है? आज ये बाहर पिट्टे खाएंगे। देखो बाहर अब छाई हो गई है। अब देखो आसमान ऊपर आ गए ना बादल, कितने बादल हैं आसमान में। सैंडविच क्या गया जी, क्या गया? क्यों भौंक रहा है? कौन तंग कर रहा है इसको? कैसे बने सैंडविच? सैंडविच अच्छा बने, चिड़िया ने भी खाए हैं। एक हरियाणवी में कहावत है, उसका मतलब बताइए, ठीक है? ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग एंड डिनर लाइक ए माइजर। ब्रेकफास्ट करो राजा महाराजों की तरह, अपना नाश्ता जो है और जो वो करो ना डिनर रात का खाना, वो करो कंजूसों की तरह। पर इसका जो मेन मुद्दा था, जो मैंने बोला, ये हरियाणा में की कहावत है। और हरियाणा की कैसे होगी ये? ये बात तो सुनना चाहता था, हरियाणा की कैसे तो उसका होगी? मुझे मतलब बता सब रही है। जगह की होगी। देखो भाई, ऐसे कभी कोई छेड़ भी देना चाहिए पत्नी को, पत्नी खुश हो जाती है। नहीं भाई ना, ये तो हमारी पूंछ पाड़ लेगी तो फिर। तारी पूछ आया ना, जो जिसकी है वो भी पाड़ लो जाके। अब हम करेंगे लंच की तैयारी, और लंच में बना रही हूँ मैं आज गडेरी। गडेरी बोलते हैं यहाँ पे। क्या है? ये भांग के बीज। भांग के बीज? हाँ जी, भांग के बीज। चीज क्या होती है कटेरी? है, मैं तो अभी कंफ्यूज हूँ। अभी दिखाती हूँ, आप बैठो, लेके आती हूँ। क्या हो गया? क्या दिक्कत है? क्या हुआ? बैठ जा आराम से भी। Where do you go, my lovely? Where do you go? I want to know. Oh, पहले बताओ किसका पत्ता है ये? अरबी का। मस्त हो रहा है तो। ये हमारे खेत की सबसे बड़ी पिनालू का पत्ता। ये देखो, ये उग रखी है ना। तो जो बना रहे हैं वो यही है। हम जो बना रहे हैं यही है, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा साइज भी हो सकता है उसका। तो इसका पत्ता जो है मैं पहले काट लेती हूँ। पिनालू का पत्ता देखो कितना बड़ा है, और ये काफी टाइम से लगा हुआ था खेत में, पर आज इसका नंबर आ गया है। आज मैं कुछ ऐसी स्पेशल सब्जी बना रही हूँ, तो जिसके लिए हम इसका यूज करेंगे। कैसे निकालेंगे इसको? पहले थोड़ा इसको हल्का कर लेते हैं ना। ये देखो, ये आया। वाह भाई वाह। ये देखो जी, देखो मेहनत का जब फल मिलता है तो जी सा आ जाए कति। तो पूरा निकला है। हाँ, जैसे आलू निकलते हैं ना जड़ में से, ऐसे निकलती है ये। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कितने सारी, वाह भाई वाह। भाई ये क्या निकाला? मॉन्स्टर जैसा लग रहा है एकदम। और भी है बहुत सारी, ये देखो कितनी सारी है। इसको वहीं ले चलते हैं, वहीं जाके इसका वाह। निकालते हैं पिनालू को। ये हमारे बाग की नई फसल है और है बहुत जबरदस्त। पीछे देखो प्रीति कुमारी भी आ रही है। पत्ते ले लिए? हाँ, पत्ते ये। तो दोस्तों ये हमारे खेत का पिनालू, और अगर आप देखोगे ये पिनालू की जो खास बात होती है वो होती है इसकी जड़। पहले इनको अलग कर लेते हैं। ये देखो,
एक पिनालू का पौधा था ये, और उसकी जड़ में इतना सारा सामान निकला है। ये है पिनालू और ये है गडेरी। गडेरी, ये गडेरी है। इसको अगर आप खाएंगे तो ये गले में लगेगी अगर आपने इसको उबाला नहीं। तो सबसे पहले हमने चलाया अपना रॉकेट स्टोव। मैं ये सोच रही हूँ, ये सारी चीजों का हम यूज करते हैं, लेकिन इस डंडे का कोई यूज नहीं है क्या? ये सलाद में खाएंगे रात को, गले में लगेगा ना, तब पता लगेगा। भाई अगर कहीं पे इसका भी यूज होता हो तो बताना कमेंट करके, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि हम क्या इसका भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। सींग लग रहे हैं मुझे बता। ये देखो, अब इसको धोते हैं। धूप जाने वाली थोड़ी देर के अंदर। वो देख सूर्य देवता कहाँ आ गए। भाई जिनको नहीं पता उनको बता दें, ये है रॉकेट स्टोव। इसका ये एक फेस होता है, यहाँ से आपको लकड़ी डालनी है और यहाँ से फ्लेम आती है। पर थोड़ी सी लकड़ी में भी ना बहुत ही तेज फ्लेम आती है यहाँ पे, और जिसके अंदर फ्यूल बहुत कम लगता है। यानी कि आप जितनी भी लकड़ियां लगाते हो ना, इसमें कंपैरेटिवली आप अगर दूसरा चूल्हा जला रहे हो और ये चूल्हा जला रहे हो तो आपकी आधी लकड़ी का यूज होता है। हम सारी चीजें नेचुरल यूज करेंगे आज। क्या करेंगे? धागा बनाएगी इसका? इसका धागा बनाऊंगी। इसको रैप कर दिया। किया क्या है कि यहाँ पे जो पत्ता था पिनालू का, उसके अंदर सारे जो पिनालू थे उनको लपेट दिया गया है और उस पर लगाई है घास। घास जो सी है वो भी नेचुरल प्रीति वहाँ से लेके आई है, क्योंकि कह रही है भैया मैंने तुम्हारी कसम खाई है, जो भी सारी चीज़ें यूज़ होंगी नेचुरल यूज़ होंगी। और ऊपर रख देंगे एक पत्थर ताकि वो दब जाए और उठे ना। पत्थर इसका बड़े सा होना चाहिए, पत्थर वेट वाला। तो ये पत्थर है अपने पास। अब हम इसको भाप में पकने देते हैं। लगभग 10-15 मिनट लगेगी, ये भाप में पक जाएंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी नरम हो जाती है भाप में पकने के बाद। तो उसके बाद हम इसमें लगाएंगे तड़का, और तब तक मैं अपने प्याज और टमाटर सब काट लेती हूँ। तो भाई आग को हमेशा अपने तेज रखना है, तभी ये स्टीम हो पाएगी। तो रॉकेट स्टोव बड़ा सही काम की चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो फ्लेम आती है ना बहुत प्रेशर से आती है, तो आपकी कुकिंग भी जल्दी होती है। हाँ, देखा मेरे आते ही पंगेबाजी शुरू हो गई इसकी। थोड़ी सी मिर्ची खा के दिखाओ। मिर्च का अगर खा ली ना तो मैं बोल नहीं पाऊंगा वहाँ पे। मैं ना खा रहा। एक बाइट खाली रहने तो मुझे तंग करोगे बाद में। बड़ा कोड़ी है? भाई मिर्चों में सबसे जो खतरनाक मिर्च होती है ना, वो होती है भूट जलोकिया। भूट जलोकिया से कुछ नाम होता है शायद। ये असमीज मिर्च होती है, इतनी सी होती है, पर सबसे स्ट्रांग होता है उसका फ्लेवर। और भाई मिर्चों में तो एक होता है कि इसकी ना डिग्री भी होती है मिर्चों की, कि ये इस डिग्री की मिर्च है, इस डिग्री की मिर्च है। अभी फिर पीछे मैंने एक चैंपियनशिप देखी थी। मैंने भी। तूने भी देखी थी ना? अब बोला नहीं जाएगा। उसमें ना इतने सारे लोग थे बैठ के इकट्ठे मिर्चें काटते। पहले थोड़ी डिग्री की मिर्च दी गई, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो बहुत सारी तरह की मिर्चें थी, और लास्ट में एक लड़की जीती उसके अंदर। यंग सी लड़की थी, 22-23 साल की लड़की थी, वो जीत गई उसके अंदर। पहले मिर्च खिला रही थी, अब टमाटर खिला रही है।
सबसे बड़ी बात, ये जो सर्दी का मौसम है ना, सर्दी के मौसम में ये जो सब्जी है काफी गर्म होती है। तो जड़ वाली सब्जियां आपको खाने को मिलेगी ना, मोस्टली आपको सर्दी में मिलेंगी, क्योंकि वो बहुत उनका गर्म तासीर होता है। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा भाप नहीं लगानी है, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें इतनी भाप लगानी है कि हम इसका छिलका जो है आराम से छिल पाएँ। उसके दो फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपकी जो हाथों पे है जो खारिश नहीं होगी, और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो आपकी जो सब्जी है ना वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो दो फायदे हैं, दोनों बड़े काम के हैं, तो इसलिए मैंने इसको भाप लगाई है। ये डिम्पल तेरे शुरू से पढ़ते हैं, बाद में पढ़ने शुरू हुए थे? एक दोनों पढ़ते थे, अब शादी के बाद एक हो गया। हाँ, पहले दो थे, बताई थी पहले लड़की की, दोनों डिम्पल पढ़ते हैं, फिर एक हो गया। चलो भाई, जब तक ये अपना स्टीम हो रहा है, प्रीति से एक ना हरियाणवी पहेली पूछते हैं। बेटा, हरी थी मन भरी थी, 100 लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशल्ला ओढ़े खड़ी थी। तो शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो उसको बोलते हैं मक्का, जिसे कि हम भुट्टा भी बोलते हैं, और जिसे कि छल्ली भी बोला जाता है। तो वो इसका उत्तर है। पर ये हरियाणवी नहीं थी पहेली, इसने बोला नहीं कि हरियाणवी नहीं है ये। हरियाणवी बोल दो भाई, हरी थी मन भरी थी, 100 लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशल्ला ओढ़े खड़ी थी। अब इसी पहेली को प्रीति बताएगी पंजाबी में, बोल के बता जरा पंजाबी में। हरी थी मन भरी थी, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के खेत में पंजाबी में पंजाबी नहीं होती इसकी। एक बार अच्छा, आप बोल के दिखाओ पहले। हरी सी मन भरी सी, 100 लाख मोती जड़ी सी, राज्य दे बाग विच दुशल्ला ओढ़े खड़ी सी। वाह 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 वाह। ये भांग हांग का क्या करेगी? भांग ये भांग जो है मैंने सुबह साफ करके, भांग के बीज है, भांग नहीं है ये। हाँ, भांग के बीज है। लेट मी करेक्ट यू बेबी। इनको मैंने पीसना है पहले, ठीक है, सिलबट्टे पे। हमें इसकी चटनी बहुत स्वाद लगती है। हम अक्सर इसकी पुदीने के साथ जो चटनी है ना भांग के बीज की बनाते रहते हैं। पुदीने के स्वाद बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन आज मैं इसका पहली बार सब्जी में भी उपयोग करूंगी। पानी को पी मत जाइयो, कुछ नहीं होगा, पी भी जाऊंगी तो अच्छा ही होता है। पेट साफ हो जाएगा मेरे ख्याल। ये गरम भी होता है ना थोड़ा, तो फायदेमंद भी होता है काफी। पहले ये भांग के बीज काले रंग के थे, और अब देखो जैसे जैसे इसको घिस रही हूँ ना मैं, पीस रही हूँ, तो ये सफेद रंग पे आ रहे हैं। देखो, ये देखो, यही सब्जी की खासियत है। लो जी, भांग के बीजों का स्वाद बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखो, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला, और बाकी पानी तो हम बर्तन में बाद में डालेंगे। और देखो, इसको हमने निकाल देना है पहले। और इसका एक इजी तरीका भी है भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते तो आप इसको सीधा मिक्सी में घुमा दो भीगे हुए बीजों को, तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। नहीं, मैं कहूँगा भैया 2 छोटे में कर लेना। इसको उठा लेते हैं इस पे से पहले, और देखो पानी का कलर भी बदल गया। तो दोस्तों, देखने में तो ऐसा लग रहा है कोई क्रैब या कोई सी जैसे होते हैं ना, सी के स्क्विड्स होती हैं, वैसे कुछ आइटम है जो सी फूड है, पर ऐसा है नहीं है। शुद्ध वेजिटेरियन खाना है, जड़ें हैं जमीन के अंदर से निकली हुई। तो जो सूअर भी खाता है उसको क्या बोलते हैं? कंदमूल। ये कंदमूल है। ये हमारे एक कंदमूल हमने पहले बनाए थे, गेठी की सब्जी। ये भी हमारे पहाड़ी कंदमूल है। ये आपको सर्दी में रखते हैं गर्म।
कहाँ चक्कू? यहीं रख रखा है। ये रहा तेरा चक्कू। है की ये लहसुन अदरक? हाँ ये सिर्फ लहसुन है, अदरक नहीं डाल। हाँ ये बैटरी नहीं देती अरे। अब इसको हल्का हल्का छील लेंगे। ये बहुत जल्दी छिलका उतर जाएगा अब इसका, देखो, क्योंकि ये हल्की सी इसमें स्टीम हो गई है। क्या कलर है इसके अंदर? आग उग जल जाए तो उसके बाद फटाफट कढ़ाई रखनी चाहिए। और कढ़ाई में मिट्टी लगा रखी है हमने, तो प्रीति तो अभी छीलने में बिजी है। मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। बता दूँ कितना तेल डालना है? थोड़ा सही सब ज़्यादा से डालना। कढ़ाई चढ़ चुकी है और उसमें तेल जो सा है वो बढ़ के मार रहा है। बहुत ही आसान तरीका है, सबको पता, तड़का से लगाते हैं। तेल में सारी चीज़ें डाली जो तड़का लग ही जाएगा। कहाँ पे पहले क्या डालना है? होता है उसका भी। अजवाइन ही रखी डब्बे में। यो पक गई। अब डाल दो प्याज और मिर्च। प्याज और मिर्च। तो इसमें की अजवाइन, इसमें गई प्याज, इसमें गई हरी मिर्च। और ये बहुत जल्दी भुन जाएगा क्योंकि आग बहुत तेज है हमारे यहाँ पे रॉकेट स्टोव में। तो प्रीति पेवेलियन से दोबारा पिच पे आ गई है और अब डाल रही है लहसुन। थोड़ी सी डाल रही हूँ हींग। तो हल्दी हमने पहले डाल दी, टमाटर डालने से पहले। डाल रही हूँ धनिया। क्या खुशबू आई है धनिया की। देखिए खुशबू। जबरदस्त भाई, जबरदस्त भाई, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आई है धनिया की। ऐसा जो ब्लास्ट था ना धनिया के, जब से उड़ा एक तो कुछ तो मेरे नासों में पहले चला गया। उसके बाद जो वो भुना ना इसके ऊपर, सच्ची कह रहा हूँ, तो मजा आ गया। पहाड़ की हवा है, उसके साथ साथ जो खुशबू में उठ रही है ना, वो जबरदस्त है। ये मेरी अर्धांगिनी है, बीच में वो करेक्ट भी करती है मेरे को। और अगर मैं इसको मैं इसे कभी करेक्ट करता हूँ, ज्यादा करेक्ट कर दूं, तो फिर ये कूड़ियाँ ही वट लेती है ऐसे। धनिया दिखा उड़ रहा, धनिया धनिया सारे पर मुंह में मसाले उड़ रहे हैं हवा के साथ साथ इसके। क्योंकि टमाटर डाल दिए, अब नमक डालते हैं। तो अब हम अपनी गडेरी जो है वो काट रहे हैं। भाई ये मिक्स है, गडेरी पिनालू। और जितनी ये खट्टी खट्टी सब्जी बनेगी ना, उतनी ये टेस्टी बनेगी। आप चाहो तो इसमें दही भी डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें बड़ा नींबू का रस डालूंगी। चला देना थोड़ी। भाई अब सबसे महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है, वो है हमारे ये भांग का पानी। ये देखो, ये जो मैंने सिलवट्टे पे पीस दिया था, और इसका रंग आप देखोगे बिल्कुल सफेद सफेद हो चुका है। और ये जो पानी है भांग के बीजों का पानी, इसको छान के इसमें अब हम डालेंगे। ये जो छिलके हैं इनको अलग कर देंगे, इनको हम यूज नहीं करेंगे। और ज़्यादा जी में आ रहे हो तो भाई इसको सुखा के ना सुबह पक्के मार लेना चाय के साथ, तो बस सारा दिन बढ़िया निकलेगा फिर। नहीं नहीं इसका कुछ फायदा नहीं है अब, क्योंकि आगे अब इसका रस निकल चुका है, वो निकल चुका है। हाँ, जोक सपाट। तो कितनी देर बन जाएगी भैया, अभी बता दे। मैं भूख भी लग रही बहुत ज़्यादा। 10 मिनट और पकेगी। अगर आप इसका अभी टेक्सचर देखोगे ना, सब्जी का रंग, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें आपने दही डाल दी है। जैसे हल्का फटा फटा हो जाता है ना करी को। लास्ट का रह गया उसके अंदर, वो है नींबू का रस। तो यहाँ हमारे पास बड़ा नींबू है। और अब ये जो भांग के बीच का छिलका छिलका बचा ना, इसको मैं डाल दूंगी पेड़ की जड़ में। ओ गया, तो पेड़ भी नशे में झूम जाएगा लगता है मुझे। नशे में कोई नहीं झूमेगा।
मुझे लगता है आज तो खेत में सूअर पक्का आएगा, क्योंकि ये जो पहाड़ी कंदमूल की सब्जी बन रही है ना, ये सूअरों की बहुत फेवरेट है। यानी ये जो वाइल्ड बोर होते हैं पहाड़ों में, और ये रोज रात को आते हैं, जमीन को खोदते हैं और उसमें से पता नहीं किस किस तरह की जड़ी बूटियां निकाल के खा जाते हैं। तो आज तो पूरी खुशबू हमारी ये पूरी घाटी में फैल गई है। वो वक्त तो चला गया जब शिकार हुआ करता था। तो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं ना, पहले कभी कभी जब इस पे मतलब गवर्नमेंट ने सख्ती नहीं दिखाई थी, तो इसका शिकार भी होता था, जो जंगली सूअर होता है उसका। कहते हैं कि जंगली सूअर का जो मैंने सुना है, जैसे बात करते हैं ना, जंगली सूअर का जो उन्होंने बताया, जो 2-4 लोगों से बात हुई, जो टेस्ट होता है, जो उसका स्वाद होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। और उसका कारण ये है कि वो जो जितने भी कंदमूल होते हैं पहाड़ों के अंदर, अब शहर में जो सूअर होते हैं वो तो गंद खाते हैं, अगर वो फार्म ही नहीं है, जंगल है इतना पीछे, और इस जंगल में जितने भी कंदमूल होते हैं ना, वो सारे खोद के खा जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो कंदमूल जो होते हैं, सारा उनकी जो फ्लैश होता है, बॉडी होती है, उसके अंदर उनके जो टेस्ट भी होता है। पुरानी बातें हैं, गाय भी जैसे होती है यहाँ पे, तो गाय जैसे यहाँ पे चरती है, तो यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ खाती है, तो उसके दूध में भी उस चीज़ की पौष्टिकता आती है। तो लो भाई, बन गई अपनी पिनालू की सब्जी, गडेरी की सब्जी, और ये तैयार है लगभग। देखो अब इसकी ग्रेवी जो है कितनी गाढ़ी हो गई है, वाह। और मेरे हिसाब से तो इसमें रंगत भी बहुत अच्छी आई है। बाकी खा के हम बताएंगे रात को आपको। अब ये आज मैंने शाम को अपने रात का डिनर जो है बना के रख लिया। अब ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, ये नरम, बढ़िया। अब ठंड बहुत हो गई है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। चलते हैं हम रात को डिनर पे, और तब तक के लिए मैं इसको ढक के रख देती हूँ रसोई में अपने। भाई हमारी गेठी की सब्जी जो है थाली में डल के तैयार है। थोड़े से हमने बनाए हैं पुलाव। देखो मैंने कहा था ना, ये रात होते होते पूरी गाढ़ी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। मजा आ गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉक में। As we always say, good night, sweetie. Hazero, vazero, yundero, khandero, pindero, mastero.